हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अप्लाइड नर्सिंग पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नॉरसेट 5 के बारे में। नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 5 का जो है कमेंसमेंट है वो हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने नॉरसेट की ऑफिशियल वेबसाइट है जो एम्स की वेबसाइट है वो ओपन कर रखी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने वेबसाइट है वो ओपन कर रखी है। यहाँ पे नॉरसेट 5 के लिए फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं इसकी एडवर्टाइजमेंट और क्या शेड्यूल रहेगा वो सब देख लेते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको समय पर मिलते रहे। और बेल आइकन दबाने के बाद नोटिफिकेशन है उसे ऑल पे सेट जरूर करें, ताकि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। तो चलिए हम यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट है वो डाउनलोड कर लेते हैं और देख लेते हैं। तो किस तरह से फॉर्म अप्लाई करना है वो इसी साइट पे आपको अप्लाई करना होगा। साइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और हमारे टेलीग्राम चैनल पर एडवर्टाइजमेंट की PDF भी अवेलेबल है। और रजिस्ट्रेशन का ये जो लिंक है रजिस्ट्रेशन का, और ये एप्लीकेंट लॉगिन का लिंक है, ये लिंक भी हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी डाल रखे हैं। और वहाँ पे डेट भी हमने मेंशन कर रखी है, सारी चीज़ें वहाँ पे डली हुई है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए डाउनलोड करते हैं और देखते हैं एडवर्टाइजमेंट में क्या है। एडवर्टाइजमेंट पे जैसे हम क्लिक करते हैं, एडवर्टाइजमेंट हमारे सामने ओपन हो गई है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट है, ये आज यानी कि 5 अगस्त की एडवर्टाइजमेंट है, 5 अगस्त को जारी हुई है। तो नॉरसेट 5 के लिए जो एडवर्टाइजमेंट है, इसे हम डिटेल से इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पे स्केल है वो दिया गया है। यहाँ पे पे बैंड ये 9,300 से लेके 34,800 विद ग्रेड पे 4600 रुपये है। ये प्री रिवाइज्ड है। इसके बाद में जो है सैलरी का जो है ग्रेड पे और पे मैट्रिक्स है वो रिवाइज हो गया है। तो आपकी जो इनिशियल सैलरी है वो 80,000 प्लस रहने वाली है। तो चलिए इसके बाद में देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपीयरिंग इन नॉरसेट। नॉरसेट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपके लिए क्या रहेंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पे वही रहने वाला है, BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, और रजिस्ट्रेशन है वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल का हो सकता है। इसके अलावा डिप्लोमा इन GNM और रजिस्ट्रेशन है स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल का। उसके साथ में 2 ईयर का मिनिमम है वो 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है यहाँ पे ज़रूरी रहेगा। और एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे शर्त ये है कि एक्सपीरियंस है वो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बाद का होना चाहिए। आपका रेजिडेंसी पीरियड ऑफ कोर्स है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है, और रजिस्ट्रेशन है वो स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल के साथ में जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन आ जाने के बाद, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाने के बाद, आपका जो इंटर्नशिप पीरियड है वो कंप्लीट हो जाने के बाद, सारी क्वालिफिकेशन है वो कम्प्लीटली फिनिश हो जाए, उसके बाद का एक्सपीरियंस है तो ही वो आपका यहाँ पे वैलिड रहेगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। और यहाँ पे एज लिमिट है वो एज लिमिट हम देख लेते हैं। एज लिमिट है वो सभी एम्स के लिए सेम रहेगी। एज लिमिट 18 से 30 ईयर है। और एज रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें यहाँ पे, तो एप्लीकेशन फ़ीस है वो जनरल और OBC की 3,000 रुपये है। SC ST कैंडिडेट है और AWS कैंडिडेट्स है उनके लिए 2,400 रुपये है। और पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी। एप्लीकेशन फ़ीस है वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं। और इसके साथ में आपका ट्रांजैक्शन या प्रोसेसिंग फ़ीस है वो भी लगने वाला है, वो आपको पे करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फ़ीस है एक बार जमा हो गई वो किसी भी हालत में इन एनी सर्कमस्टेंसेज रिफंड नहीं होगी। ओनली SC और ST के कैंडिडेट हैं वो अगर एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, तो रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बाद में आपकी जो फीस है वो आपकी रिफंड कर दी जाएगी। बाकी के कैंडिडेट्स हैं, AWS है, जनरल OBC और AWS के कैंडिडेट हैं, उनकी फ़ीस है वो रिफंड नहीं की जाएगी। और एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो अब की बार चेंज हो गया है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, लेकिन हर बार की तरह नहीं होगा, क्योंकि बाकी में नॉरसेट 4 तक ऐसे था कि 180 मिनट्स में आपको 200 क्वेश्चंस है वो अटैम्प्ट करने होते थे। लेकिन यहाँ पे अब की बार 2 बार एग्ज़ाम लिया जाएगा, नॉरसेट प्रीलिमिनरी और नॉरसेट मेंस, जिसकी डेट है वो अलग अलग है। स्टेज फर्स्ट एग्ज़ाम होगा वो 17 सितंबर 2023 को संडे को होगा, और जो स्टेज सेकंड का एग्ज़ाम है वो 7 अक्टूबर 2023 को होगा। तो फर्स्ट
एग्जामिनेशन के अंदर आपके अगर क्वालिफाइंग मार्क्स आएंगे तो ही स्टेज सेकंड के लिए आपको कॉल किया जाएगा। तो जिसकी शर्तें हैं वो आगे हम देख लेते हैं। जनरल कंडीशन है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर्म है जो ऑनलाइन फिल किया जाएगा और वेबसाइट है वो एम्स की वेबसाइट यहाँ पे दी गई है, उसके ऊपर ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। और अप्लाई कब से कब तक करना है तो ये आप कर सकते हैं 5 अगस्त 2023 से लेकर के 25 अगस्त 2023 को शाम को 5 बजे तक ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो अप्लाई किए जा सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे कोई भी आपको फिजिकली फॉर्म में रजिस्ट्रेशन स्लिप या एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको सेंड नहीं करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है वो एम्स को सेंड नहीं करने हैं। यहाँ पे एक एडवाइस ज़रूर दी गई है कि जो आपका कीप ए कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन स्लिप विद देम अलॉन्ग विद प्रूफ ऑफ पेमेंट, आपका जो पेमेंट का प्रूफ है और आपका जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो आपको अपने पास ज़रूर रख लेना है, क्योंकि आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे चाहिए होगा। और इसके अलावा कोई भी है और ईमेल या लेटर के थ्रू कोई भी आपको एप्लीकेशन नहीं भेजना है कहीं भी। इसके बाद में अगर आपके एप्लीकेशन में कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए करेक्शन विंडो है वो ओपन की जाएगी। वो एग्ज़ाम की डेट है, सॉरी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उसके बाद में दी जाएगी। जो एप्लीकेशन विंडो है करेक्शन के लिए जो करेक्शन विंडो है वो आपकी यहाँ पे रहेगी। करेक्शन और एडिट ऑफ रजिस्ट्रेशन है ये 26 से 28 अगस्त तक आप 3 दिन के लिए कर सकते हैं। 28 अगस्त को शाम को 5 बजे तक आप जो है एप्लीकेशन में कोई भी चेंज करना है वो चेंज करेक्शन है वो कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आपने अगर कैटेगरी SC ST रखा है तो उसको जनरल EWS या OBC में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने फीस जो है यहाँ पे 2400 रुपये पे की होगी। और इनकी जो फीस है जनरल OBC और EWS की वो फीस है 3000 रुपये। तो आप ये कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी चेंज है वो स्पेसिफाइड डेट के अंदर कर सकते हैं, जो कि 26 अगस्त से 28 अगस्त को शाम को 5 बजे तक रहने वाली है। तो ये 3 दिन का टाइम आपको यहाँ पे करेक्शन के लिए दिया जाएगा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो पोर्टल है वो क्लोज हो जाएगा 25 अगस्त को शाम को 5 बजे। उसके बाद में आप नया रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे और अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में जो मेन शर्तें दी गई है वो ये है कि आपके पास में आपका फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन है वो जो अपलोड इमेज के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग है वो आपको अपलोड करने हैं, अदरवाइज़ आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। और ये अपलोड इमेज के इंस्ट्रक्शंस है, ये आप फॉर्म भरोगे तो आपको वहाँ पे वेबसाइट के अंदर साइड में एक कॉलम बना होगा उसमें दिए गए होंगे, तो वहाँ से आपको इंस्ट्रक्शंस है वो देख लेने हैं। एज का रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। SC ST के लिए यहाँ पे 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 ईयर्स का है, PWD के लिए एक्स्ट्रा 10 ईयर्स का जो है वो यहाँ पे रिलैक्सेशन रहने वाला है। तो OBC का कैंडिडेट है और PWBD में आता है तो 13 ईयर्स का हो गया, और SC ST का है तो उसके लिए 15 ईयर्स का हो गया। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे अप्लाई रहेगा। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविलियन एम्प्लॉई हैं उनके लिए भी अलग से एज में रिलैक्सेशन है। जनरल के कैंडिडेट है उनके लिए 5 ईयर्स का है, OBC के लिए 8 ईयर्स का है, और SC ST के लिए यहाँ पे 10 ईयर्स का है। वो एज में रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिलने वाला है। उसके बाद में कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट है, इसका बहुत ही बड़ा इश्यू रहता है। तो यहाँ पे SC ST के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कभी का हो वो चलेगा। EWS और OBC के लिए जो है वो डेट स्पेसिफाइड है, उन्हीं डेट के बीच का जो है आपका सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए तो ही वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं वैलिड होगा। तो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर जो अभी चल रही है उसी का जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो वैलिड किया जाएगा। तो OBC और EWS के लिए जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, EWS का सर्टिफिकेट है और OBC का सर्टिफिकेट है, वो 1/4/2023 से 31/3/2024 के बीच में इशू हुआ होगा तो ही वैलिड रहेगा, अदरवाइज वैलिड नहीं किया जाएगा और आपकी कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दी जाएगी। तो इसका विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा जो डिसेबिलिटी के कैंडिडेट्स हैं उनको भी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है वो अपना फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का बना हुआ होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले की कंप्लीट हो जानी चाहिए। एडमिट कार्ड है और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो आपकी वेबसाइट के थ्रू ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपके एडमिट कार्ड हैं वो वेबसाइट से, एम्स की वेबसाइट से डाउनलोड करने होंगे। CBT मोड में एग्जामिनेशन होगा
ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। और आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है उनके अपने अपने एम्स और अदर जो हॉस्पिटल हैं जिनके लिए आपने अप्लाई किया है उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स चाहिए। उनमें क्या क्या सर्टिफिकेट्स चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, उनकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड आर ए कॉपी ऑफ डाउनलोडेड रजिस्ट्रेशन स्लिप ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म की जो स्लिप है वो, कॉपी ऑफ डाउनलोडेड एडमिट कार्ड की कॉपी, सर्टिफिकेट है, डेट ऑफ बर्थ शोइंग सर्टिफिकेट है, 10th का सर्टिफिकेट है, इसके साथ में कास्ट और इनकम का सर्टिफिकेट है, SC ST OBC EWS के कैटेगरी सर्टिफिकेट है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। और अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में या रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में कहीं है तो उसे NOC भी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सारे रजिस्ट्रेशन चाहिए, INC या स्टेट का रजिस्ट्रेशन चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। इनमें से जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है वो सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे चाहिए। और अगर उस टाइम पे आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं होते हैं तो आपको कोई भी और चांस जो है वो नहीं दिया जाएगा, आपकी कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दी जाएगी। इसके लिए अलग से कोई टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। और कोई भी वाद विवाद होता है तो वो दिल्ली कोर्ट है उसी के अंडर जाएगा। इसके अलावा पैटर्न एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो मैंने आपको पहले बता दिया है। 2 स्कीम में होगा, स्टेज फर्स्ट नॉर्सेट प्रीलिमिनरी होगा और स्टेज सेकंड है वो नॉर्सेट मेंस होगा। तो नॉर्सेट प्रीलिमिनरी है, स्टेज फर्स्ट है वो आपका ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो स्टेज फर्स्ट के अंदर क्या होगा, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा और आपके 100 क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन होंगे वो रिलेटेड टू जनरल नॉलेज होंगे एंड एप्टीट्यूड होगा और 80 क्वेश्चन है वो रिलेटेड टू नर्सिंग कोर्स होगा जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग होगा। 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है और ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें आएंगे, क्वालिफाइंग कैटेगरी का होगा जिसमें आपके अगर आप जनरल और EWS के कैंडिडेट हैं तो आपको 50% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, OBC के लिए 45, SC ST के लिए 40% है वो चाहिए और PWD के कैंडिडेट हैं उनको कैटेगरी के जो परसेंटेज है उनमें से 5% का है वो रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जैसे जनरल का है तो उसको 45, OBC का है तो 40 और SC ST का है तो उसको 35% क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। उसके बाद में जो लिस्ट बनी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की वो स्टेज सेकंड के लिए उसका शेड्यूल ये रहेगा कि जो भी कैंडिडेट है जितनी भी सीट्स होगी नॉर्सेट 5 के लिए उनका 5 टाइम्स है वो इसमें लिया जाएगा स्टेज सेकंड के लिए। अगर 4 पोस्ट निकलती है नॉर्सेट 5 के लिए तो 4 का 5 गुना कैंडिडेट यानी कि 20 कैंडिडेट्स को स्टेज सेकंड के एग्जामिनेशन के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। इस तरह से ये आपका शेड्यूल रहेगा। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई कैंडिडेट है उसने क्वालिफाई तो कर लिया है लेकिन स्टेज सेकंड के लिए उसको कॉल नहीं किया जाए क्योंकि कैंडिडेट है वो 5 टाइम्स ही बुलाए जाएंगे। और इसमें फिजिकली हैंडीकैप्ड के कैंडिडेट्स हैं तो वो सारे क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स हैं उनको स्टेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। टाई केसेस में भी ऐसा ही रहेगा, सभी कैंडिडेट्स को है वो स्टेज सेकंड के एग्जाम के लिए एलिजिबल किया जाएगा। लेकिन बाकी के जो कैंडिडेट हैं उनमें क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को ओनली पोस्ट का 5 टाइम्स है वो ही स्टेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। स्टेज सेकंड का जो है नॉर्सेट मेंस का उसका शेड्यूल भी अब हम देख लेते हैं। उसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो कुछ इस तरह से रहेगा। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 90 मिनट्स का और 100 क्वेश्चन होंगे। इसमें केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, नर्सिंग स्किल्स पूछा जाएगा मेनली। और यहाँ पे 1/3 है वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी और इसी के मेरिट के बेस पे ही आपका जो है फाइनल सिलेक्शन वो होने वाला है स्टेज सेकंड का। और यहाँ पे भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो जो नॉर्सेट प्री का एग्जाम होगा उसी के अकॉर्डिंग रहने वाला है। 50% फॉर जनरल एंड OBC है, जनरल एंड EWS है, 45% OBC है और 40% है वो SC ST के लिए है। PWD कैंडिडेट्स के लिए 5% का अलग से रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा। तो जिसके अकॉर्डिंग PWD कैंडिडेट जनरल का है तो 45%, OBC का है तो 40%, SC ST का है तो 35% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे। और अगर एग्जाम है वो मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट किया जाता है तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर है वो भी एप्लीकेबल होगा। सिलेबस है वो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है, कोई अलग से सिलेबस इसमें नहीं दिया गया है। द सिलेबस विल बी इन अकॉर्डेंस विद एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज मेंशन्ड इन द एलिजिबिलिटी सेक्शन। जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस है वो रहने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाएगी अकॉर्डिंग टू स्टेज सेकंड
कि नॉरसेट मेंस का जो एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग बनाई जाएगी। नॉर्मलाइजेशन भी अप्लाई किया जाएगा अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। तो नॉरसेट प्री है वो आपका ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और जो मेंस है उसी की मेरिट के बेस पे सिलेक्शन है वो फाइनल होगा। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात लिख दी गई है, हर बार जो है सीट एलोकेशन के वो मल्टीपल राउंड्स चलते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है देयर विल बी ओनली 1 राउंड ऑफ एलोकेशन ऑफ सीट्स इन जनरल। एक ही बार में आपको सीट एलोकेशन की जाएगी, और उसमें अगर आप वहाँ पे जो है ज्वाइन नहीं करते हैं एलोकेटेड सीट पे, तो आपकी कैंडिडेचर है वो कैंसलेशन ऑफ कैंडिडेचर फॉर दैट नॉरसेट। इस नॉरसेट के लिए आपकी कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दी जाएगी, आपको और कोई चांस नहीं दिया जाएगा। और जो इस नॉरसेट की ये जो मेरिट लिस्ट है वो वैलिड रहेगी ओनली 6 मंथ्स पीरियड के लिए। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट से लेकर के नेक्स्ट नॉरसेट की मेरिट लिस्ट जारी होगी तब तक ही ये वैलिड रहेगा। इस नॉरसेट का रिजल्ट है वो ओनली 6 मंथ्स के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि 6 मंथ में दोबारा कोई एम्स है वो आपको मौका देगा। यहाँ पे सिंगल टाइम ये आपको चांस मिलने वाला है। और यहाँ पे लीगल एक्शन एंड डिसिप्लिनरी एक्शन है, उसका भी कॉलम जोड़ दिया गया है। कोई भी मिसकंडक्ट करता है फॉर एनी रीजन्स मेंशन बिलो, तो किसी भी तरह का, तो नॉरसेट 4 में जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन शेयरिंग वगैरह किया गया था, तो वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन कर दी गई है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, PDF में अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल में, तो आप वो पढ़ सकते हैं। सब कुछ इसमें लिखा गया है किस किस तरह के मिसकंडक्ट को यहाँ पे लीगल एक्शन लिया जाएगा, जैसे कॉपिंग ऑफ क्वेश्चन, मिसबिहेविंग एग्जामिनेशन, और ये आपके यहाँ पे चेंजिंग ऑफ सीट, क्वेश्चन पेपर, एनी डिवाइस, चेंजिंग ऑफ स्क्रीन, माउस, कीबोर्ड विदाउट प्रॉपर परमिशन, ये भी इसमें ऐड कर दिया गया है। बाकी चीज़ें तो होती है हर बार, तो ये नया भी इसमें ऐड हो गया है। तो ये सब आप पढ़ सकते हैं। आपको इस तरह का कोई कंडक्ट नहीं करना है ताकि आप पे लीगल एक्शन लिया जा सके। और लीगल जुरिडिक्शन है वो जुरिडिक्शन ऑफ दिल्ली कोर्ट का ही यहाँ पे रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे लिस्ट ऑफ एम्स दी गई है, किस किस एम्स के लिए कहाँ कहाँ वैकेंसीज निकलने वाली है। एम्स बठिंडा पंजाब में, एम्स भोपाल मध्य प्रदेश, एम्स भुवनेश्वर ओडिशा, एम्स बीबीनगर तेलंगाना, एम्स बिलासपुर हिमाचल प्रदेश, एम्स देवगढ़ झारखंड, एम्स गोरखपुर यूपी, एम्स जोधपुर राजस्थान, एम्स कल्याणी वेस्ट बंगाल, एम्स मंगलागिरी आंध्र प्रदेश, एम्स नागपुर महाराष्ट्र, एम्स न्यू दिल्ली, एम्स पटना बिहार, एम्स रायबरेली यूपी, एम्स रायपुर छत्तीसगढ़, एम्स राजकोट गुजरात, एम्स ऋषिकेश उत्तराखंड, और एम्स विजयपुर जम्मू के लिए 18 एम्स के लिए यहाँ पे वैकेंसीज रहेगी। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हो सकते हैं, जो कि डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है, रिजल्ट की मेरिट लिस्ट है वो जारी होने से पहले अपनी वैकेंसीज है वो एम्स को बता देंगे, उसके अकॉर्डिंग वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। तो उन सभी के लिए ये वैकेंसीज रहेगी। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पे फिर दे दिया गया, एज पर डिसीजन इन 4th मीटिंग ऑफ CIB हेल्ड ऑन 27 जुलाई 2019, 80% सीट्स आर रिजर्व फॉर फीमेल एंड 20 फॉर मेल। तो यहाँ पे 80-20 भी है वो अप्लीकेबल रहेगा। और पिछले नॉरसेट 4 को देखें तो 80-20 की बजाय 100-0 भी एप्लीकेबल रहा था कुछ एम्स के लिए। और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे अलग से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। एज रिलैक्सेशन है, एज कंसेशन इज नॉट एडमिशनेबल टू सन्स डॉटर्स एंड डिपेंडेंट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन के जो सन डॉटर और डिपेंडेंट है उनको एज में कोई रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। ये मेन नोट यहाँ पे डाला गया है। PWD कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है वो पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे हमारी ये PDF अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है रिलेटिंग टू नॉरसेट 5, तो आप जहाँ पे फॉर्म भरते हैं वहाँ पे माई पेज का ऑप्शन आता है। माई पेज के ऑप्शन के अंडर में लेफ्ट साइड में आपको ये मिलेगा, रेज ए क्वेरी का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आप जाके क्वेरी डाल सकते हैं। या फिर आप टोल फ्री नंबर 1800117898 पे कॉल कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे 10 AM to 5 PM एंड सैटरडे को 10 AM to 1 PM। तो फ्रेंड्स ये थी सारी जानकारी एम्स के द्वारा नॉरसेट 5 का जो एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग। और कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो जल्दी आपको वीडियो बना के सूचित कर दिया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कोई सुझाव या सजेशन हो, कुछ क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।